दसो कुछ तो दसो यार करो शर्मा जी मैं पछाण दिया वा इन्हों पछाणते नहीं कौन है तुम कर दोबारा दसो जी कौन है प्लीज टेल योर नेम सर अपना नाम तो दस सकते हैं जी थोड़ा कोई मेरा नाम मनप्रीत सिंह है जी। मनप्रीत सिंह की हो तुम एसपी एसपी कादे लगे जी टेल मी एसपी है कादे डिस्ट्रिक्ट ते मैंने आप वारंट दिखाओ जरा अपना आईडी कार्ड ही दिखा दो। चलो एक मिनट एक मिनट यार एक मिनट चले एक मिनट यार फोन नहीं खोना धक्का नहीं करना किसी ने कोई पंजाब सरकार मुर्दाबाद पंजाब सरकार मुर्दाबाद पंजाब सरकार मुर्दाबाद भगवंत मान मुर्दाबाद भगवंत मान शराबी भगवंत मान मुर्दाबाद। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आपने अभी जो वीडियो देखा वो पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता और विधायक सुखपाल सिंह खेड़ा की गिरफ्तारी के मौके का है। कांग्रेस के विधायक की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी की सरकार में हुई है। तलवारें खिंची हुई हैं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान चुप है। 2015 के ड्रग्स एक्ट के एक मामले में सुखपाल सिंह खेड़ा की ये गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी के बाद सुखपाल सिंह खेड़ा का बयान है कि भगवंत मान मेरे खून के प्यासे हैं। इस गिरफ्तारी ने सवाल उठा दिया है कि क्या पंजाब में इंडिया अलायंस का चैप्टर क्लोज हो गया है। सिर्फ पंजाब ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में छतरपुर से लेकर रीवा का दौरा किया। वहां उन्होंने आदिवासियों के साथ खाना खाया तो खाया, वो ये भी कह गए कि अभी असेसमेंट करेंगे कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ें या ना लड़ें। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को स्पेन दौरे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। सवाल पब्लिक का है कि क्या पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल सब जगह इंडी गठबंधन में दरारें बढ़ती चली जा रही हैं। कहने को इंडी अलायंस क्या हकीकत में खून के एक दूसरे के प्यासे? यही है आज सवाल पब्लिक का। सुखपाल सिंह खेड़ा की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब वो पंजाब सरकार से लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हमलावर थे। कल ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा से सवाल किया था कि उन्होंने अपनी पत्नी एक्टर परिणीति को 4 कैरेट का बहुत महंगा डायमंड रिंग दिया कैसे। राघव चड्ढा के इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर सुखपाल सिंह खेड़ा ने दावा किया था कि यह हीरा उनकी घोषित कमाई से 10 गुना महंगा है। सुखपाल सिंह खेड़ा की इस गिरफ्तारी और उन्हें 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजे जाने के बाद पंजाब कांग्रेस ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिलकर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस ने राज्यपाल से कहा कि पंजाब में जंगल राज शुरू हो गया है। 8 साल पुराने केस में वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। इस मीटिंग के बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग ने यह भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ किया है कि गठबंधन पंजाब कांग्रेस से पूछकर ही होगा। इस बीच सुखपाल सिंह खेड़ा ने जो कहा वो इंडिया अलायंस के यूनिटी का सच सामने रखता है। सुनिए ये बयान। ये तो भगवंत मान जैसे खून का प्यासा है एंड लेट मी टेल यू आर द रिस्पांसिबल मीडिया हियर, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ ही गेट्स मी फिजिकली एलिमिनेटेड आल्सो। आई एम फुली लेट मी टेल यू बिकॉज जिस तरह का ये खून का प्यासा हो गया झूठे केसों के ऊपर दोबारा ये चौथा केस है मेरे खिलाफ भगवंत मान की तरफ से। तो जो आदमी इतनी ज्यादा नफरत रखता है वो तो आपको फिजिकली भी एलिमिनेट करा सकते हैं। ये पुलिस उनकी है। कमाल है भाई, गठबंधन के नेताओं में आपस में इतना अविश्वास के खून का प्यासा हो गया मुख्यमंत्री पंजाब का। मैं आपको बताती चलूं कि 2 दिनों पहले ही पंजाब के नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी के 32 विधायकों के अपने संपर्क में होने का दावा भी किया था। वैसे तो सुखपाल सिंह खेड़ा के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह मामला पुराना है, इसका इंडी गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल तो बनता है कि मोदी के खिलाफ एकजुटता की बात करने वाली इंडी अलायंस
लगभग हर बड़े राज्य में आपस में ही एक दूसरे के आमने सामने क्यों है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इंडिया की साझा रैली नहीं होने दी, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर वहां पहुंच गए हैं। अखिलेश ने उत्तराखंड के उपचुनाव में कांग्रेस का साथ ना देने के आरोपों का जवाब देने से लेकर एमपी और यूपी में साथ चुनाव लड़ने पर दो टूक कहा कि अभी इसे लेकर असेसमेंट होना बाकी है। सुनिए ये बयान। देखिए, मुझे नहीं पता किस स्तर से ये बात आ रही है। ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हम लोगों ने पत्र लिख करके सभी दलों से सहयोग मांगा था और उसमें सभी दलों ने सहयोग दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि 50,000 के वोट के लगभग से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां जीता। उत्तराखंड में समाजवादियों से किसी ने भी समर्थन नहीं मांगा, किसी ने फोन तक नहीं किया। इसीलिए मध्य प्रदेश में जब हम आए हैं तो हमारी पार्टी का जो संगठन है, हमारी पार्टी के लोगों का जो मेहनत की है उसको एसेस करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं कि आखिरकार इस जमीन पर है कि नहीं है। तो ये एसेस करना जरूरी है कि अगर आप गठबंधन में आप जा रहे हो तो हमें एसेस करना पड़ेगा कि हमारे प्रत्याशी जो हैं वो सक्षम है कि नहीं है, कि अगर गठबंधन से लड़ें तो बीजेपी को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में होगा। भैया, अखिलेश यादव जी तो असेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी को लेकर राय एकदम क्लियर है। सुनिए बीते 2 दिनों में उन्होंने क्या क्या कहा है। डेंगू तो मैन मेड डेंगू, आरो बोलते गेले ममता मेड डेंगू, आरो बोलते गेले गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डेंगू। बांगलार मानुष भगवान के भरोसे जियो, भगवान भरसाय आल्लाहर भरसाय जियो, हमरा किछु करते पारबो ना। स्पेन में जो होटल में मुख्यमंत्री ठहरती रहती वो 3 लखिया होटल है और सारे इंतजामिया उसमें मुख्यमंत्री की कोई कमी नहीं हो, इसके लिए सारे मुहैया किए गए। सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, उनकी परिवार समेत और कुछ प्रमोटरों ने मिलके हमारे सरकार की खजाना को बेजा इस्तेमाल करते हुए हमें इंडस्ट्री लाना है, ये एक झांसा देने की चलते सारे भ्रमण कर चुके हैं और वह मस्ती मौज करने के बाद वो आ गई है। तो आज पब्लिक उठा रही है सवाल पब्लिक का, क्या पंजाब में सुखपाल सिंह खेड़ा की गिरफ्तारी विपक्ष के इंडी अलायंस में पहली टूट की वजह बनेगी? जब अखिलेश यादव जैसे नेता साथ चुनाव लड़ने पर अभी असेसमेंट में ही जुटे हैं, तो इंडिया अलायंस की एकता किस बात की? क्या ममता में डेंगू जैसे बयानों के बाद बंगाल में इंडिया अलायंस के बचने को कोई संभावना दिखती है? यही है आज सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, डॉक्टर वरुण पुरोहित कांग्रेस के सपोर्टर हैं, परविंदर सेठी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, तौसीफ खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर हैं, दीपक पांडे समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है मेहताब सिंह खेड़ा, सुखपाल सिंह खेड़ा के बेटे जी की तरफ। मेहताब खेड़ा, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आज जो गिरफ्तारी हुई है खेड़ा साहब की, इस पर कोई आपसी रंजिश है? क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि मुख्यमंत्री खून के प्यासे हैं सुखपाल सिंह खेड़ा, जो विधायक हैं पंजाब की असेंबली में। ये किस बेसिस पर कह रहे हैं? मैम, सबसे पहले तो धन्यवाद, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आपने मेरे को यहाँ पे हमारी साइड ऑफ द स्टोरी रखने के लिए बुलाया है, थैंक यू सो मच। मैम, आपने पूछा है कि क्या ये सियासी बदलाखोरी है। मैम, मेरे को बताना आई थिंक यहाँ पे मुनासिब रहेगा कि मेरे फादर के खिलाफ ये चौथी लिटिगेशन फाइल की गई है मेरे फादर के खिलाफ। पिछले 1 साल में मेरे फादर के खिलाफ 3 FIR दर्ज की गई हैं, सारी की सारी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। उनमें से एक FIR ऐसी है जो आज से 50 साल पहले 1970s के अराउंड एलिगेशन थी, जब मेरे फादर की एज लेस देन 6 इयर्स थी, 6-7 साल से कम थी। उस FIR में मेरी 76 ईयर ओल्ड बुआ जी, मेरे डैड के रियल सिस्टर को अक्यूज्ड बनाया गया।
और एलिगेशन ये लगाई कि सुखपाल सिंह खैरा ने जब वो 6-7 साल के थे अपनी सिस्टर के साथ एक वर्बल एक्सचेंज ऑफ लैंड किया और अपनी सिस्टर को इन एक्सचेंज कोई लैंड नहीं दिया। एंड सरप्राइजिंगली आप कहते हो कि इसमें व्हाट इज द पॉलिटिकल वेंडेटा। इस एफआईआर में जिस एफआईआर की मैं जिक्र कर रहा हूं, उस एफआईआर में अगर कोई किसी को कंप्लेनेंट बनने का लोकस होता है या कॉज ऑफ एक्शन होता तो मेरे डैड की सिस्टर होते जिनको अक्यूज्ड बनाया गया है। लेकिन कंप्लेनेंट हमारे केस में मेरे डैड का पॉलिटिकल अपोनेंट बना जो मेरे डैड के खिलाफ इलेक्शन लड़ चुका है, जिसको मेरे डैड ने इलेक्शन में हराया था, जिसकी जमानत जब्त करवाई थी। उस इंसान से एक क्रिमिनल कंप्लेंट लेके मेरे फादर पे 50 साल से पुराना एलिगेशंस लगा के नॉन बेलेबल सेक्शंस लगा के मेरे डैड के रियल सिस्टर को भी इम्प्लीकेट किया गया। ऐसी 3 और एफआईआर हुई। उसके बाद अब जो लेटेस्ट जिस एफआईआर में मेरे फादर को अरेस्ट किया है, आई थिंक आई मस्ट क्लैरिफाई, ये 2015 की एफआईआर है मैम। 2015 में 10 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई थी, उनमें से मेरे फादर वाज नॉट एन अक्यूज्ड। इस एफआईआर में 4, 5, 6 सप्लीमेंट्री चालान पेश किए गए। इन्वेस्टिगेशन के बाद माय फादर सुखपाल सिंह खैरा वाज नॉट एन अक्यूज्ड। 2015 से लेके 2017 तक ये ट्रायल था। मेरे फादर का नाम कहीं नहीं इस केस में कहीं बना। जब मेरे फादर आम आदमी पार्टी से लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, उस समय एक एप्लीकेशन लगाई गई इस केस में। 2017 में आम आदमी पार्टी से एलओपी बने मेरे फादर। उस टाइम एक एप्लीकेशन लगाई गई लोअर कोर्ट में सेइंग दैट के सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ एविडेंस आया था मार्च 2015 में। 2 साल पहले जब केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी तो एक अक्यूज ने सुखपाल सिंह खैरा का नाम लिया कि सुखपाल सिंह खैरा मेरे को ड्रग्स केस में से बचाएगा। दैट वाज द एलिगेशन। मेरे फादर 2015 में वाज नॉट एन एमएलए, ही हैड लॉस्ट द 2012 इलेक्शन। वो रूलिंग गवर्नमेंट में नहीं थे। अकाली दल बीजेपी की सरकार थी 2012 से 17 तक। सो मेरे फादर के पास किस अथॉरिटी के साथ वो किसी को ड्रग्स केस में से बचा सकते, ये कभी डिस्कस नहीं किया गया। जब एक साइड 10 अक्यूज कन्विक्शन की गई, मेरे फादर को एक एडिशनल अक्यूज के जैसे समन किया गया। समनिंग एप्लीकेशन में ये लिखा गया तो मेहताब जी ये पर्सनल दुश्मनी है क्योंकि आम आदमी पार्टी को छोड़ा था आपके पिताजी ने, या इस बात की कि कोई ट्वीट किया राघव चड्डा के खिलाफ, या कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 32 एमएलए हमारे साथ हैं। ये पूरा षड्यंत्र आप जो कह रहे हैं ये इस वजह से है, किस वजह से है? जी बिल्कुल मैम, मेरे फादर, अगर आप जो पंजाब में रहते हैं हमारे आपके व्यूअर्स, वो जानते होंगे कि मेरे फादर एक बहुत वोसिफोरस और एक आर्डेंट क्रिटिक हैं भगवंत मान गवर्नमेंट के। भगवंत मान गवर्नमेंट ने जो भी पिछले 1.5 साल में कोई यू टर्न लिए या कोई ऐसे फैसले लिए जो अनपॉपुलर रहे लोगों में, उसको पब्लिसाइज किया, उसको फोरफ्रंट पे लेके आए मेरे फादर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी आई वोंट टेक टू मच टाइम, इफ यू रिमेंबर, जगरांव में एक एनआरआई ने क्लेम किया, एक एलेज किया कि मेरी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे आम आदमी पार्टी की एमएलए नाजायज कब्जा करके उसको अपने नाम पे कराना चाहती है। माय फादर वाज प्रोबेबली द फर्स्ट वन जिन्होंने इसको पब्लिक फोरम पे लेके आए। जब भगवंत मान के नाक में दम कर दिया और उसने 3 पर्चे दर्ज करवा के देख लिए कि सुखपाल खैरा नहीं रुका, तो उन्होंने सोचा कि इस बार इसको ऐसा अरेस्ट किया जाए कि आगे से ना बोले। ये सानू जान देनी जी, सुखपाल सिंह खैरा इज करेक्ट जी, ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, लोग जानते हैं इसके बारे में। और सेठी जी, कमाल है भाई, दोस्तों के साथ, अलायंस पार्टनर्स के साथ इस तरह का आपका रुख है, तो कैसे बदले की भावना है, तो ये कौन सी अलायंस है, ये कैसा प्यार है? नहीं देखिए, पहली बात तो मैं आम आदमी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं इसकी लीगलिटी जानता हूँ। अगर
सुखपाल खेड़ा जी निर्दोष हैं तो वो बाहर आएंगे। लेकिन अगर एनडीपीएस ने उनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं और 2015 में तो भगवंत मान थे नहीं जब उनके ऊपर ये केस दायर हुआ, जिस प्रकार ये कह रहे हैं 2015 में तो वो थे नहीं। 2015 का 8 साल पुराना केस है, उसको एसआईटी का गठन करके उसको रीओपन किया गया और जांच एजेंसी कहती है हमारे पास उनके खिलाफ प्रूफ है और वो उनको जांच के लिए लेके गए हैं। अगर वो निर्दोष हैं तो वो बिल्कुल बाइज्जत बरी होंगे और वो वापस आएंगे। कोई वारंट नहीं जैसा कहा जा रहा है, सीधा का सीधा अरेस्ट। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये दोस्ती का कोई नया रंग देखने को मिल रहा है जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है। देखिए, अभी सेठी साहब ने बड़ा बढ़िया तर्क दिया है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तो कोर्ट के जजमेंट के बाद जेल में है और उसके बावजूद वो कट्टर ईमानदार। तो गजब का तर्क है साहब आपका। पर वो एक तरफ आप कह रहे हैं निर्दोष हैं तो बाहर निकलेंगे, दूसरी तरफ जो कोर्ट के द्वारा कई महीनों से बेल नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, बेल रिजेक्ट पे रिजेक्ट होती चली जा रही है, उसके बावजूद वो कट्टर ईमानदार हैं। इस ढंग की स्थिति पे तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, देखिए आज इस तथाकथित INDIA/ घमंडिया गठबंधन की स्थिति क्या हो गई है कि इनके नेता आपस में दिल्ली में एक दूसरे को धुतकार रहे हैं, पंजाब में गिरफ्तार कर रहे हैं और मौत का आरोप लगा रहे हैं बंगाल में। मतलब ये समझिए कि गिरफ्तारी से लेके और मौत तक का खेल खेला जा रहा है और उसके बाद कहा जा रहा है नहीं साहब हम तो एक हैं। और क्या डेमोक्रेसी का उपयोग हो रहा, मतलब बंगाल में वो कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी कि हमारे कार्यकर्ता अर्थात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही, कोई डेमोक्रेसी नहीं। अभी आपके सामने जो बोला गया इससे ये लगता है, मैं नहीं करता किसका पक्ष सही है, जो सामने दिखाई पड़ता है उससे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी की सारी बातों को दरकिनार करके किसी पुरानी रंजिश के तहत जो कि पहले इन्हीं के पार्टी के सदस्य थे उन्हीं के खिलाफ ये करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद इन पार्टियों के कार्यकर्ता ये कह रहे होंगे इस गठबंधन के लिए कि क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, अब वो कह रहे होंगे अब तो लगता है ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर। तो मुझे लगता है शायद कार्यकर्ताओं की जान की कीमत पर भी राजनीति करने के लिए ये लोग तैयार हैं। तो सोचिए देश की जनता की जान की है क्या कीमत लगाएंगे और उनकी तकलीफ के बारे में क्या सोच रखेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और तौसीफ खान, ये सही नजर आ रहा है नजारा बंगाल में भी। अब बंगाल में ममता में डेंगू बोला जा रहा है और बोला जा रहा है स्पेन में हॉलिडे हो रहा था, इतना महंगा कमरा, खजाना 3 लाख का कमरा था वहां पर और खजाना राज्य का लुटाया जा रहा है। और साथ में आप कह रहे हैं कि हम गठबंधन में हैं, हमारी दोस्ती है, हम साथ साथ मिलकर मोदी को हराएंगे। ये कैसी दोस्ती है भाई? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। नाविका जी, इंडिया अलायंस की गठबंधन अभी भी फॉर्मली गठबंधन है। इसमें से कोई ऑफिशियली गठबंधन टूटा नहीं है, जैसा कि एनडीए में हो चुका है। AIADMK जो है बीजेपी को छोड़ करके जा चुकी है और उससे पहले दूसरे भी पार्टी एनडीए अलायंस को छोड़ के जा चुके। एग्जाम्पल के तौर पर नीतीश जी जा चुके, अकाली दल जा चुके। लेकिन इंडिया अलायंस का गठबंधन अभी भी है ऑफिशियली, आप भी जानते हैं। हाँ, आपने सही कहा कि बंगाल के नेता, बंगाल कांग्रेस के नेता जो कि अकेले MP हैं वहां से, उन्होंने कुछ कमेंट दिया और जो भाषा उचित नहीं था ऐसे भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। अब उन्होंने ऐसा क्यों प्रयोग किया ये वही जवाब दे सकते हैं, या तो ऑफिशियली बताएं कि भाई ये इंडिया अलायंस है या नहीं है। अब वो कांग्रेस की स्थिति क्या है, 294 सीट की जो असेंबली है बंगाल में, उसमें 215 से लगभग सीट तृणमूल की है और कांग्रेस उसमें 0 है। तो ऐसे हालात में कांग्रेस अपने आप को एक जमीन को बचाने के लिए, अगर उन्हें समझ में आता है कि इस तरह का पॉलिटिक्स वो करेंगे स्टेट लेवल पे, तो ये उनका चॉइस है। पब्लिक जो है इसको देखेगी, पब्लिक इसका फैसला देगी। लेकिन दिल्ली में जहां तक 2024 के इलेक्शन का मामला है, बिल्कुल तो यानी आपने साफ कर दिया, आप अपनी जमीन बचाएंगे, कांग्रेस अपनी जमीन कोशिश करेगी बचाने की। इंडिया अलायंस की कोई जमीन है ही नहीं। वरुण पुरोहित जी, ये क्या हो रहा है? ना अखिलेश यादव जी आपके साथ मध्य प्रदेश में अभी तय कर पाए हैं, ना वहां बंगाल में कुछ तय हो रहा है, जंग छिड़ी हुई है पंजाब में, लेकिन हम साथ साथ हैं। ये किसको
जनता को आप इतना बेवकूफ तो नहीं समझ सकते ना। नाविका जी, देश की राजनीतिक व्यवस्था जो है चुनावी लोकतंत्र की आजादी के बाद से सबसे असफल सरकार, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत, फिर इंडिया अलायंस का बनना, फिर उपचुनाव अभी जो घोषिका हुआ उत्तर प्रदेश का, वो अपोजिशन का जीतना, उसके बाद से एक माहौल, बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है विपक्ष के पक्ष में। तो उसको माहौल को खराब नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल इमेच्योरिटी से। तो आप जो पंजाब की बात कर रहे हो, ये जो वेंडेटा की पॉलिटिक्स वहां कर रहे हैं, तो थोड़ी सी आम आदमी पार्टी का अभी पॉलिटिकल इमेच्योर है, लेकिन आला कमान को, सारी पार्टियों के आला कमान के दिमाग में कोई ना कोई बात होगी, वो इसको संज्ञान में ले रहे होंगे कि 2024 का चुनाव तो एक एग्जाम्पल ऐसा सेट किया जाए कि पब्लिक के समझ में आए कि भाई इंडिया अलायंस है, वाकई इंडिया अलायंस है, और इस पाखंडिया सरकार को, ये घमंडिया बोलते हैं, मैं उसको पाखंडिया शब्द बोल रहा हूं, पाखंडिया सरकार को दूर फेंक सके। देखिए, जहां तक बंगाल कांग्रेस वर्ड की बात है नाविका जी, कांग्रेस शब्द इतना ब्रॉड है और इतना व्यापक है कि आज भाजपा भी कांग्रेस युक्त है, तृणमूल के उनको ममता बनर्जी भी इंडियन यूथ कांग्रेस की महामंत्री कांग्रेस शब्द का उपयोग करती है, वाईएसआर भी कांग्रेस का उपयोग करते हैं, शरद पवार भी कांग्रेस का उपयोग करते हैं। तो पूरे देश में व्यापक जो शब्द है, जो जनता के दिल में, जहन में है, वो कांग्रेस शब्द है। अब जब से कांग्रेस का सेंट्रल सिस्टम दुरुस्त होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है, कांग्रेस अपने उभार पे है, तो क्षेत्रीय पार्टियां जो हमारे इंडिया अलायंस में, उनको भी ये सोचना है कि किस प्रकार से, अभी आपने अखिलेश जी की बात बताई, वो भी एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई यूपी के बाहर कहां सीट उनको मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। तो पॉलिटिकल लेकिन आपके लिए जगह छोड़ी नहीं थी, उत्तराखंड में उन्होंने जगह छोड़ी नहीं थी आपके लिए। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, तू डाल डाल में पात पात, वरुण जी से हमने पूछा बंगाल, तो बता रहे हैं पंजाब, पंजाब पूछा कि वहां बाजवा जी कह रहे हैं हमारे से बिना पूछे कोई गठबंधन नहीं होगा, हम तो 13 की 13 सीटें जीतेंगे, कोई चुनाव साथ लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये फिर भी साथ साथ है, इलू इलू है। देखिए, अभी वरुण जी ने कहा कि कांग्रेस तो इतनी व्यापक है, और उसमें जो वो उदाहरण दे गए, तो मुझे लगता है अपनी बर्बादी के उदाहरण दे गए। हां, सच है, तृणमूल कांग्रेस, ममता जी तो कांग्रेस में थी, आपको छोड़ के गई, आप साफ हो गए बंगाल से। वाईएसआर कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी आप ही पार्टी में थे, आप साफ हो गए वहां से। शरद पवार आप ही पार्टी में थे, आप साफ हो गए। वाह, कितना सुंदर उदाहरण दिया है, व्यापक है या घातक उदाहरण दिया आपने। यानी आज स्थिति क्या है, कांग्रेस पवार, कांग्रेस वाईएसआर, कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस, और इससे पहले भी आपके तो कितने रह चुके हैं, अर्जुन सिंह कांग्रेस, सॉरी तिवारी कांग्रेस, जिसमें अर्जुन सिंह जी थे और तिवारी जी छोड़ के चले गए थे। फिर याद करिए कांग्रेस ओ, कांग्रेस देवराज अरस, कांग्रेस जगजीवन राम, उस समय याद करिए जिस समय बड़े बड़े नेता गए थे। और आज की कांग्रेस भी आज अपने को इंडियन नेशनल कांग्रेस लगी है, वरना 1979 में यह कांग्रेस आई, यानी इंदिरा कांग्रेस के रूप में आई थी। तो मान्यवर, आज आपकी स्थिति यह है कि तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस वाईएसआर, कांग्रेस शरद पवार, कांग्रेस ओ, कांग्रेस एस, कांग्रेस यू, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई आपके चक्कर में। भाई, आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। और देखिए, हमारे तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक हैं, उनकी दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा, एक जमाना था जब कलकत्ता भारत में सबसे अधिक उद्योग का प्रधान होता था, और सब लोग जॉब की सर्च में, इन्वेस्टमेंट की सर्च में कोलकाता जाया करते थे। उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एक गाने की पंक्ति होती थी कि झुलनी ने मारा धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए रे, यानी सबका डायरेक्शन कलकत्ता होता था। और जब से ये कम्युनिस्टों का शासन आया, पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट, और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, आज हालत यह है, तौसीफ खान साहब मुलाहिजा फरमाइएगा, कि कोलंबस आया था भारत में व्यापार को खोजने के लिए, आज भारत में कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है। हां, एक ही इन्वेस्टर है, 10,000 करोड़ रुपए का जिन्होंने इन्वेस्ट किया, वो अडानी ग्रुप ने। अब कोलंबस के देश में कलकत्ता वाली बुआ जी पहुंच गई हैं कि शायद कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाए। मुझे लगता है हालात हाजरा का ऐसा सितम बहुत देखने को नहीं मिला होगा, क्या कहा जाए। और आपने कहा अधीर रंजन चौधरी जी एक सांसद हैं, एक नेता, मान्यवर एक नेता नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं बंगाल में, और आज की डेट में वो नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। तो टेक्निकली वो राहुल गांधी से बड़े नेता हैं पद के हिसाब से, ठीक है, कद के हिसाब से अलग होगा। और अगर दिल्ली में आएंगे तो वो प्रोटोकॉल में ममता जी से ऊपर हो जाएंगे। तो जो आपने कहा एक नेता, छोटा सा नेता, ऐसा नहीं है, इस छोटे में बहुत भारी बात है।
जो एक कहावत है ना, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो काफी गंभीर घाव कर रहे हैं अधीर रंजन जी के वक्तव्य आपके। तौसीफ खान जवाब दीजिए। सुधांशु जी, कल ही आप अगर ये कोई नेता कोई स्टेटमेंट दे दे बीजेपी के खिलाफ, आप तनकीद करना स्टार्ट कर देंगे अधीर रंजन चौधरी जी की। आज जो है उनकी तारीफ कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में सिर्फ कुछ ही बिजनेस फैमिली जो कि गुजरात से आती है उनका फायदा हुआ है, और यही वजह है कि देश में परिवर्तन की जरूरत है। 2024 में एक इंडिया अलायंस का गवर्नमेंट जब कमाल है, लेकिन तो देश का उसी बिजनेस फैमिली को आप भी बंगाल में बुलाते हैं। कमाल है, एलर्जी भी उन्हीं से, चाहे वो बंगाल हो, एलर्जी भी उन्हीं से, निवेश भी उन्हीं से चाहिए। लेकिन दीपक पांडे जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब उत्तर प्रदेश में कौन बाहुबली है, कौन छोटा है? अखिलेश यादव जी अब किसके साथ जाएंगे? मध्य प्रदेश में तो समझौता हो नहीं रहा, अब वहां जाएंगे। और अभी कहा तौसीफ खान जी ने कि ऑफिशियल स्टैंड लिया जाएगा। भैया, इस इंडिया अलायंस का ही चीज ऑफिशियल है। एक ऑफिशियल है जो नाम रखा इंडी अलायंस, और दूसरा ऑफिशियल है जो 14 जर्नलिस्टों को आपने बॉयकॉट किया। इसके अलावा तो कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ, और उन 14 में मैं भी एक हूं। और कुछ ऑफिशियल नहीं है। अभी सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं, अभी कौन कहां लड़ेगा कोई चर्चा नहीं। जॉइंट रैली होनी थी वो भी रद्द हो गई, भोपाल में नहीं हो रही। सनातन धर्म के खिलाफ आप लोग साथ बोलते हैं तो कमलनाथ जी ने बोला नमस्ते, कम से कम मध्य प्रदेश तो मत आओ। अब मैं दीपक पांडे जी आपसे पूछना चाहती हूं, ये गठबंधन कैसा निराला गठबंधन है? बिल्कुल वैसा ही गठबंधन है जैसे आज से कुछ साल पहले गठबंधन हुआ करता था। चाहे आज से पहले बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी, आज जो बीजेपी प्रचंड बहुमत में है और कह रही है कि ये कैसा गठबंधन, आप भी उसका हाँ में हाँ मिला रही हैं। तो उससे पहले देखा होगा जब जनता दल से गठबंधन हुआ करता था इंदिरा गांधी को जब हटाने के लिए, तो यही बीजेपी थी, ऐसे ही गठबंधन हुआ करता था। उस समय भी यही सिनेरियो होती थी। जब बहुत सारी पार्टियां एक साथ आती हैं तो सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, अलग अलग प्रकार से होता है। मेन उद्देश्य होता है जो सत्ता में काम कर रहा है उनके खिलाफ लड़ने के लिए। तो आज इसमें बीजेपी उस स्थिति में पहुंच गई जिस स्थिति में एक समय कांग्रेस थी। तो अब उसी स्थिति में बीजेपी अपना भूल चुकी है। अब हम लोगों को कोस रही है, हम ही लोगों के साथ मिलकर के आज बीजेपी इस स्टेज पे पहुंची है कि अब खुद अपना पूर्ण बहुमत में बना रही है। एक समय था हमारे साथ और हमारे जो समाजवादी अन्य घटक है, इनके साथ मिलकर के ये बीजेपी आज इस लेवल पे पहुंची है। तो बीजेपी को ये घमंड नहीं दिखाना चाहिए। दिन किसका कब बहुट जाए, कब फिर जाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो हम लोगों की जो बात रही इंडिया अलायंस की, जो आप बोल रही हो इंडिया की, तो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, सब बातें हो रही है, सब नेता अपने अपने विचार रख रहे हैं, और उस विचार को और उस सहमति को धीरे धीरे करके सामने लाया गया, जिसमें एक सहमति आपको बहुत ज्यादा चुभ रही है। तो ऐसे और भी सहमतियां आएंगी तो शायद आपको और बीजेपी को चुभे। चलिए, हम तो इंतजार में हैं, सहमतियां करिए, अच्छा चुनाव हो, लेकिन जनता क्या समझती है, आइए जनता के सवाल देख लेते हैं। अखिलेश कुलश्रेष्ठ का गाजियाबाद से सवाल है, जब इंडी गठबंधन में राज्यों के अंदर आपस में तलवारें खींची हुई हैं, तो ये 2024 के चुनाव आपस में कैसे लड़ेंगे? परिंदर सेठी जी जवाब दीजिए, जनता पूछ रही है। नहीं, देखिए, जनता का सवाल जायज है, जनता तो प्रश्न करती है, लेकिन ये जो गठबंधन है, जो टॉप लीडरशिप है सारी पार्टियों की, ये सच और झूठ की लड़ाई है, न्याय और अन्याय की लड़ाई है। जो छोटे नेता हैं वो स्टेटमेंट देते हैं क्योंकि उनको पता है अगर गठबंधन आएगा तो उनकी सीटें कट जाएंगी, चाहे पंजाब में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बाकी प्रदेशों में हो। जब गठबंधन जो तय करेगा उनको सीटें मिलेंगी, और जो पार्टी के कार्यकर्ता, जो पार्टी के जो टिकट मांगने वाले लोग हैं, उनके लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। वो पार्टियां बदल भी लेते हैं टिकट ना मिलने पे। सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रताप सिंह बाजवा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है असेंबली पंजाब में, छोटे नेता हैं। अधीर रंजन चौधरी छोटे नेता हैं। नहीं, अजय माकन जी ने भी कही थी, लेकिन अजय माकन जी ने कहा जो हाईकमांड फैसला करेगी, हम उसके साथ हैं। चलिए सुधांशु जी।
देखिए, पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे अन्य लोग बोलते हैं वो कम से कम ये ध्यान कर लिया करें कि उनकी पार्टियों की स्थिति क्या है। जैसे अभी दीपक जी ने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी के दम के ऊपर हम लोग सत्ता में आए थे, कौन किसके दम पे आया था मान्यवर, आज तो कांग्रेस के नेताओं से पूछ लीजिए। जब जेपी आंदोलन चला था तो 77 की सरकार में सबसे बड़े घटक हम थे, हम सब 90 से अधिक सीटों पे थे और 4 राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री थे। और कांग्रेस के नेताओं ने आरएसएस से प्रतिबंध इसलिए लगाया था, ईमानदारी की तरफ पूरे भारत में सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन था, पूरे भारत में कहीं संगठन नहीं था। और आप छोड़िए, हमसे अलग हो गए। अरे आपका क्या हुआ? मुलायम सिंह जी, लालू यादव जी ये जनता ही परिवार के थे, अलग हो गए। देवेगौड़ा जी जेडीएस अलग हो गया। अरे भाई आप तो आपस में बीजू जनता दल परिवार अपनी पार्टी से 4 टुकड़े हो गए। वही जो कांग्रेस के हालात का तबसरा था, वही आपका तबसरा है कि वो भी 4 पांडे जी एक एक करके नहीं तो दर्शक सुन नहीं पाएंगे। पार्टी को देते, हम तब भी एक थे जब हम साथ में थे तो सत्ता आई थी 77 में। हम अलग हुए, उसके बाद आपकी पार्टी खंड खंड हो गई। हमारे नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन चला, पूरा चला, और आज देखिए हम स्पष्ट बहुमत के द्वारा सरकार में, क्योंकि हमारी नीति, नेता और नेतृत्व तीनों बहुत स्पष्ट। वरुण पुरोहित जी, देखिए नाविका जी, सुधांशु जी बड़े विद्वान हैं। अब आज इनको बिल्कुल सारे वर्जन में शुरुआत में कांग्रेस का ही नाम लेना पड़ा। आज रह गए अकेले हम सबसे ज्यादा उसमें सीटें ला करके सरकार में, तो आपने अपने अलाइंस को तो सबको धोखा दिया, उनको भगाई दिया। देखिए राजनीति आज औपचारिक रूप से आज की तारीख में अटल जी अडवाणी जी का जो युग था पार्टी विद द डिफरेंस, इन्होंने समाप्त कर दिया। आज राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि मैं करने के कारण एआईडीएमके भी भाग गई, जनता दल सेक्युलर को लेकर आए, सेक्युलर शब्द से ऑब्जेक्शन करते थे, उसमें भी असंतोष हो रहा है। आज की जो आप जो बात कर रहे हो पंजाब की, देखिए दिल्ली यूनिट ने विरोध किया था आम आदमी पार्टी का, लेकिन हमारी नेशनल जो हमारी जो लीडरशिप है उसने संसद में केजरीवाल की पार्टी को समर्थन दिया। तो स्टेट यूनिट में स्टेट पॉलिटिक्स होती है। अभी जो राज्यों के चुनाव हैं उस हिसाब से अपने चुनाव लड़ेंगे। जो राष्ट्रीय चुनाव है मूर्ख तंत्र से लोकतंत्र को बचाना। की अगर आप बात कर रहे हैं अलायंस पार्टनर से, तो अपना समय भी याद कर लीजिए। देवेगौड़ा, आईके गुजराल, क्या क्या नहीं किया उस जमाने में, ये आपको भी याद होना चाहिए। लेकिन पब्लिक के कुछ और सवाल। रोहित जैन का लखनऊ से सवाल, नया साल आते आते इंडी गठबंधन का क्या होगा, कोई बताएगा? सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, राहुल गांधी की ये कैसी मोहब्बत की दुकान है तो फिर नफरत कैसी होती है भाई, ये भी बता दीजिए। विनोद का गोपालगंज बिहार से सवाल है, क्या ऐसे हालात में विपक्षियों से जनता को कोई उम्मीद करनी चाहिए? ये सुधांशु त्रिवेदी जी, आज पब्लिक के मन में सवाल है कि ये एक साथ बैठकर चाय तो पी नहीं सकते राज्यों में, अब कह रहे हैं कि हम मिलकर देश चलाएंगे, ये हो पाएगा? देखिए, मैं वरुण जी को याद दिला देना चाहता हूं, मान्यवर पंजाब में आपके चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह छोड़ के चले गए और आपके प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ छोड़ के चले गए। अरे भाई, इसके पार्टी में क्या रहता है? अब बताइए, जम्मू कश्मीर में आपके सीएम रहे थे गुलाम नबी आजाद साहब, वो छोड़ के चले गए। उत्तराखंड में सीएम रहे थे विजय बहुगुणा, वो छोड़ के चले गए। आप पंजाब के अगल के राज्यों में देख लीजिए, तो हालत तो यह है कि आप अपने लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, छोड़ के कांग्रेस के आपके पास गए ना, तो कौन कौन छोड़ के चला भाजपा कांग्रेस, और इतने सीनियर से लेके यंग नेता तक, मतलब उत्तर भारत में नहीं, वो सब जो छोड़ के चले गए वो सब गलत थे। जो 3-3 पीढ़ी तक कांग्रेस के साथ रहे, मतलब इंदिरा जी के जमाने से और नेहरू जी के जमाने से साथ में रहे, और राहुल गांधी के जमाने में सबको अपमान महसूस हुआ और कांग्रेस सही हो गई। मान्यवर वो सब जमाने में गलत थे, आज के जमाने में सही हो गए। तो खैर, मैं अब ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए फैक्ट क्या है कि आप लोगों के सामने एक नकारात्मक एजेंडा है, और याद रखिएगा नकारात्मक एजेंडा के ऊपर कभी भी सफल सरकारें नहीं चली हैं। मैं ईमानदारी से बात बता रहा हूं, 77 में हम लोगों का प्रयास था, सरकार बनी, उसके बाद क्या हुआ, 2 साल के अंदर कुछ छल प्रपंच कांग्रेस का था और कुछ अहम का टकराव था, सरकार टूट गई। आप बताइए, अच्छा फिर उसके बाद केवल हटाने के लिए जो सरकार आती है, वीपी सिंह आए 1 साल में, वो चली गई। हां, सकारात्मक मुद्दे से जब सरकार आती है, अटल जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार लाए, वो सकारात्मक थी, कार्यकाल पूरा किया। मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की क्षमता से प्रभावित होकर जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया, दोबारा फिर दिया, हमने प्रो इनकम्बेंसी प्रूव करके दिखाया। इसलिए अब देश की जनता बहुत साफ है
कि निगेटिव वोट और पॉजिटिव वोट का अंतर वो समझती है। और यहां भी निगेटिविटी क्या है कि वो इनमें किसी में कोई वो थोड़ी है, केवल अपनी 3 चीजें बचानी है, अपना परिवार बचाना है, अपनी संपत्ति बचानी है, यानी परिवार और भ्रष्टाचार को बचाना है, और इसके साथ साथ एक सांप्रदायिक यानी तुष्टीकरण की टॉपिंग लगानी है उसके ऊपर। और अब इस समय बीच में जातिवाद वाला एंगल लाना है, जाति का चूरन दिखाना है, तुष्टीकरण का मक्खन दिखाना है, और अपने परिवार के लिए सारा मक्खन मलाई ले लेना है। बिल्कुल। और सवाल और भी है। रवि कश्यप का यूट्यूब पर सवाल है, कांग्रेस इतनी मजबूत है तो चुनाव अकेले क्यों नहीं लड़ती। राजेश का सहारनपुर से सवाल है, इंडी में अगर कुछ मतभेद हैं तो बीजेपी इतनी खुश क्यों हो रही है। लेकिन दीपक पांडे जी, सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज अखिलेश यादव जी ने जो कहा, और उन्होंने सीधा कहा कि देखना यह है कि कौन हरा सकता है बीजेपी को, और इसी का असेसमेंट है। मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड का समय है, 20 सेकंड में मुझे बताइए असेसमेंट में कांग्रेस कहां उतरेगी। बिल्कुल, देखिए, जब गठबंधन किया गया है इंडिया लेवल पे, तो सारी पार्टियां इंडिया लेवल पे चुनाव लड़ना चाहेंगी। तो हम लोग भी अब उत्तर प्रदेश से अपने पार्टी का विस्तार करना चाह रहे हैं। हमारे विधायक पहले भी मध्य प्रदेश में रह चुके हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जहां जिस सीट पे विधायक पहले रह चुके हैं, उस सीट पर हमको अगर दिया जाएगा तो हम मजबूती के साथ लड़ करके बीजेपी को हरा देंगे। तो इसमें गलत बात क्या हो गई और कैसा इसमें, चलिए, गलत बात कुछ नहीं हो गई, लेकिन पब्लिक जो सवाल पूछ रही है उन सवालों को ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है और पब्लिक देख रही है, जो एक दूसरे के साथ राज्यों में नहीं है और जिनका अस्तित्व सिर्फ राज्यों का है, वो देश कैसे चलाएंगे जब एक कमरे में बैठ नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल आज पब्लिक के दिमाग में यही है। आज इस डिबेट में इतना ही। सारे अपने मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करूंगी। सिंह बाजवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत पर स्वागत है। सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग। बाजवा साहब, आज आप बहुत एजिटेटेड हैं। आपके एमएलए सुखपाल सिंह खेड़ा का अरेस्ट हुआ है और पंजाब की पुलिस ने अरेस्ट किया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये असर किस बात का है। आपने कहा था 32 एमएलए आपके साथ टच में हैं आम आदमी पार्टी के। इस बात का वेंडेटा जो आप कह रहे हैं, या इस बात का जो खेड़ा साहब ने ट्वीट किया है, जो अभी राघव चड्डा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी शादी हुई है, उस पर काफी ट्वीट किए हैं खेड़ा साहब ने। किस बात का बदला है, वेंडेटा है ये? बात ऐसे है, सिंस द टाइम दे हैव कम, दे हैव, इनका एक पक्का एजेंडा रहा है जी, बिकॉज वी आर द मेन ऑपोजिशन। ये वो हो रही है आवाज, अरे खुशी हो रही है। हाँ मैडम, ऐसा है कि वी आर द मेन ऑपोजिशन। इनकी शुरू से दी आप नोज कि कांग्रेस को हमें जितनी देर हम इनको खत्म नहीं करते उतनी देर इनका पक्के तौर पर यह समझते हैं कि हमारी पैठ पंजाब में नहीं बनेगी। इनको वन टाइम वोट जरूर डाल दिया लोगों ने, बिकॉज एस्टैब्लिश जो पुरानी पार्टीज थी उनसे लोग परेशान थे, मगर इनके पास कोई काडर नहीं है। पंजाब में अगर काडर है तो या कांग्रेस के साथ है या अकाली दल के साथ है, ना बीजेपी के पास कोई काडर है ना इनके पास कोई काडर है। सो बेसिकली देयर स्ट्रेटजी हैज बीन फ्रॉम डे वन कि कांग्रेस की लीडरशिप को बदनाम किया जाए, अरेस्ट किया जाए, इनको डिमोरलाइज किया जाए और इनके काडर्स को अपने साथ आहिस्ता से इनको हमारे अपने साथ लिया जाए जी। बिकॉज पंजाब में देयर इज ऑलमोस्ट 65-66% जो वोट है वो सेकुलर वोट है। यू अंडरस्टैंड इट मैडम वेल, देयर आर 2 states which are majority states in India. One is जम्मू कश्मीर, one पंजाब। और पंजाब में जो सेकुलर वोट है, देखो पिछली दफा जब कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम बने 2017 में, 2017 कांग्रेस को वोट डाला 42%, इनको आया 20%, तो 62% है। इस दफा हमें आया 24%, इनको गया 42%। सो बेसिकली ये वोट रेंज करता है फ्रॉम 62 to 65-66%। तो इनकी सारी कोशिश ये है कि कांग्रेस को डिमोलिश करें, कांग्रेस की लीडरशिप को बदनाम करें। इसी वजह से ये भी अब स्टेप, क्योंकि चंद लोग हैं जो इनके खिलाफ हर रोज इनकी जो गवर्नमेंट के मिशंस एंड कमीशंस हैं
उनको पर्दाफाश करते हैं, तो उसमें सुखपाल खैरा इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेसेस। यही आदमी जिस पर इन्होंने आज अरेस्ट किया, जिसको इन पर केस, ये एनडीपीएस का एक्ट का केस जो है 2015 का, सुखबीर बादल ने बनवाया था जब अकाली गवर्नमेंट थी। 2017 में जब इलेक्शंस हुई और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, अरविंद केजरीवाल साहब को मैं पूछना चाहता हूं, केजरीवाल साहब, आपने भगवंत मान की सिफारिश पर इनको टिकट दी, बिकॉज भगवंत मान स्टेट प्रेसिडेंट था जी। और 2018 जुलाई में अरविंद केजरीवाल साहब ने इसी सुखपाल सिंह खैरा को, जिस पर तब ये सारे चार्जेस स्टैंड करते थे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपके ग्रुप का बनाया पंजाब में जी। और उन्हीं चार्जेस में आ गए 8 साल के बाद, जब सारा केस, जब वो कांग्रेस में आ गए 22 में, इनके साथ डिफरेंट, जब अरविंद केजरीवाल अब कांग्रेस में आ गए जी, पहले इनके साथ थे। जब 2020 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन से उतार दिया, तो इसने अपना एक, खैरा साहब ने एक नंबर 2 एक स्प्लिट कर लिया, आपका माइनर स्प्लिट हो गया, 7-8 एमएलए खैरा साहब के साथ चले गए, और उनमें से 8 में से 5 कांग्रेस को ज्वाइन करे 2022 से पहले जी। तो ये पुरानी जो इनकी एक, मैं समझता हूं, फैमिली फ्यूड है, ये चल रहा है। और भगवंत मान इज बेसिकली अनिमिकल टू सुखपाल खैरा, ये इसकी हिस्ट्री ये है। और आप ये देखिए 8 साल के बाद इन द वेरी सेम केस। हाँ जी, लेकिन बाजवा साहब, आप तो अलायंस पार्टनर हैं, आपकी तो इंडिया अलायंस है, बड़े भाईचारे के साथ आप लोग बैठे हुए हैं। अब देश की जनता क्या माने, पंजाब की जनता क्या माने? आप दोस्त हो कि दुश्मन हो? मेरी बात सुने, मगर एक मेरी बात अच्छी तरह सुन लीजिए। इस रिश्ते को कायम रखना अरविंद केजरीवाल का काम है, हमारा काम नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, या तो भगवंत मान इसके कहने में नहीं है, मुझे ये पक्का महसूस हो रहा है कि बीजेपी की डायरेक्शंस पर ये भगवंत मान कर रहा है, मे भी अरविंद केजरीवाल के कहने में ना हो। आमतौर ये बात टॉप ऑफिशियल्स जो हैं आज गवर्नमेंट के, वो कह रहे हैं जी कि एट द प्रेजेंट मोमेंट भगवंत मान, जिसका ध्यान सारा का सारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से डायरेक्शंस ले रही है। अगर ये बात है, अरविंद केजरीवाल को क्लियर करनी चाहिए कि मेरी डायरेक्शंस पर ये काम नहीं कर रहा। तो हमारे एमएलए अंदर दे रहा है, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बाजवा साहब। आप कह रहे हैं कि भगवंत मान, जो आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो ऑर्डर लेते हैं बीजेपी से, केजरीवाल जी से नहीं। 100% बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं आपको बता रहा हूं, जो मुझे आज महसूस होना शुरू हो गया कि ये बेसिकली ये सारी बात को सैबोटाज भगवंत मान कर रहे हैं। अच्छा, तो ये नहीं चाहता अलायंस हो, ही इज टेकिंग डायरेक्शंस फ्रॉम समवेयर एल्स। लेकिन भगवंत मान जी ने तो आपको ट्विटर पर रिस्पॉन्ड किया था, जब आपने कहा 32 एमएलए मेरे पास, मैडम नहीं, आपने कहा 32 एमएलए आम आदमी पार्टी के आपके टच में है। उसके बाद भगवंत मान ने आपके बारे में ट्वीट किया और कहा आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया कांग्रेस ने, इसीलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं बाजवा साहब आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी अमरिंदर सिंह जी के साथ नहीं बनी, आपकी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ नहीं बनी, तो ये कांग्रेस की कोई अंदरूनी लड़ाई है जिसकी तरफ भगवंत मान जी इशारा कर रहे हैं? मेरी मैडम मेरी बात सुने। अगर भगवंत मान अपने एमएलए को साथ नहीं रख पा रहा, इसमें मेरा अमरिंदर सिंह के साथ क्या रिश्ता है? दूसरी बात एक आपको नविका जी बताऊं, जो अमरिंदर सिंह के साथ मेरी बेसिकली डिफरेंसेस थे, वो यही थे कि अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर है कांग्रेस का, बट इंटरनली ही हैज अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग विद द बीजेपी गवर्नमेंट, व्हिच आई वाज अप्रूव्ड राइट। वो चला गया, हमें कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चला गया। मैं ये भी बात बताना चाहता हूं, जिस दिन भी आप टूटेगी, ये वो जो एकनाथ शिंदे है महाराष्ट्र वाले, ये भगवंत मान एकनाथ शिंदे बनेगा। मेरी आप बात सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो आपको पंजाब की सारी खबर है, जहाज आकर कहीं, मैं 100% सही बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, इंटरनल खबर है हमें, हम पंजाब में रहते हैं।
नहीं तो आपने कहा कोई जहाज He's आता है, closely जहाज touched. के बारे में आप क्या कह रहे हैं? Whatever he's- मैंने कहा किसी दिन अगर बीजेपी का जहाज आ गया जैसे महाराष्ट्र से आया था, तो सबसे पहला पैसेंजर भगवंत मान होगा जो उस जहाज पर चढ़ेगा। इसके पीछे कोई और पैसेंजर जाए या ना जाए ये नहीं मैं कह सकता, मगर यह पैसेंजर पक्का होगा उस प्लेन में। वो सोलो फ्लाइट होगी कि और पैसेंजर साथ जाएंगे ये तो मैं कह नहीं सकता, मगर सबसे पहली सवारी ये होगी जी। लेकिन सवारियां आपकी तरफ कितनी आएंगी बाजवा साहब? मैंने बता दी 32 तो ऑलरेडी हमारे जहाज में चढ़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा। मगर 92 हैं। अब 92 से अभी भी 50 लोग रह जाते, 60 लोग रह जाते हैं जी। अच्छा, तो 60 लोग रह जाते हैं और 32 आपकी तरफ आते हैं। कुछ ये पैसेंजर कांग्रेस के जहाज में ज्यादा आने की उम्मीद है आने वाले दिनों में? ये हाँ, अगर पार्लियामेंट हम जीतेंगे बड़े पैमाने पर, फिर ज्यादा पैसेंजर हमारी तरफ आएंगे, क्योंकि भाजपा की तरफ पैसेंजर्स को ये पता है 1 वे टिकट टू द मून है ये। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी का पंजाब में क्या होगा? चंद्रयान पहुंच सकते हैं मगर वापस नहीं आ सकते। आम आदमी पार्टी का क्या होगा? किसका जी? आम आदमी पार्टी वो ही होगा जो इनका संस्कार होगा, और क्या होगा जी। अच्छा, तो 13 सीटें ये जहाज जो है लुफ्थांसा का, ये लुफ्थांसा, मेरी सुन लीजिए नविका जी, ये जो लुफ्थांसा वाला जहाज है ये बीजेपी के हैंगर में ही जाकर हैंग करेगा जी। अच्छा, ठीक है। लुफ्थांसा वाला जहाज का जो आप एपिसोड बता रहे हो समझ आ गया। अच्छा, तो 13 सीटें जो हैं पंजाब में, हाँ जी। उसमें आम आदमी पार्टी को आप कितने दोगे? हाँ जी, देखो जिस स्पीड से ये चल रहे हैं एक भी नहीं आएगी इनको। थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल। हमने तो बहुत बड़ी बढ़िया लड़ाई लड़ी, ये तो चीज ही कुछ नहीं है हमारे सामने। सत श्री अकाल।